It's time to meet our guest. So without wasting any more time, let's get straight into the video. And yeah, I am a sixth grader and लोगों ने बोला कि मतलब ऐसे लाइक एज के इंसान को लेना जो थोड़ा सही में ओल्ड है बिकॉज वैसे हम लोग फेक लगेगा कैमरा। क्या कर रहे हो पापा? अच्छा like what like does it come to you naturally brainstorming or just but the writing part is important obviously because if you are not writing stuff then how will you create your content? वही तो करेगा। Thanks यार thanks। अच्छा अच्छा like you have to come up with ideas। अच्छा like I like that। Thank you yaar thank you। You're the first person something else instead of just making videos about It's an important topic. People have to talk about. So you love content creation. Yes. What is Hi guys, my name is Nishtha Berry and welcome back to my YouTube channel. So yes, I'm uploading a video after 4 to 5 weeks I guess, and for the very first time I really have no idea how to start the video or what to say, but let's try. So I know like with the help of my videos I try to motivate people, encourage people, try to uplift people or make videos related to the LGBTQ community. So this time the content will be a little bit different. Like basically I'm just about to tell you like what all I went through few days back because I was in a situation, ऐसी सिचुएशन जो कभी लाइफ में कभी मैंने फेस नहीं करी है. सो आई एम नॉट कॉलिंग यू गाइज माई फैंस और एनीथिंग बट पीपल हु लव मी, पीपल हु अप्रिशिएट माई वर्क, माई कॉन्टेंट. You guys started texting me on Instagram saying that आप YouTube पे कुछ अपलोड नहीं कर रहे हो, we are missing your content. I appreciate that, I value that a lot, and thank you so much for all the love इन दिनों जो मैं गायब थी. So the reason why I was not posting anything on my YouTube channel or anywhere is because I was down with COVID, the second wave, and it was pretty bad. So इसके बारे में मैंने अपने Instagram पे लोगों को inform भी किया था. First I took to my private account, then I took to my main account and I told people that this was the reason. And उस टाइम पे जब मैंने अपने प्राइवेट पे ये इस चीज़ के बारे में बताया था, सो इतना बड़ा कुछ ये चीज़ हुई नहीं थी उस टाइम पर. इट वॉज जस्ट दैट कि ठीक है कोविड प्लस हो गए हैं एंड ओके. बट जिस दिन मैंने अपने मेन अकाउंट पे ये चीज़ लिखी कि दैट आई एम डाउन विद कोविड एंड ऑल, उस दिन मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा था बिल्कुल भी. लाइक फिजिकली मेंटली बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था. बहुत एक ग्लूमी स्टेट थी वो, एक बहुत वियर्ड सिचुएशन थी जिसके अंदर मैंने अपने आप को लाइक पाया उस सिचुएशन के अंदर एंड मेरे से कोप अप नहीं हो रहा था वो. इट्स माई 13th डे टुडे. सो वीकनेस और ये सब काफ़ी है, प्लस आई एम टेकिंग स्टेरॉइड्स, तो स्टेरॉइड्स का अलग ही असर पड़ रहा है बॉडी पे जो समझ नहीं आ रहा. समटाइम्स आई हैव दिस अबंडेंस ऑफ एनर्जी, समझ ही नहीं आ रहा, नींद ही नहीं आ रही, बस काम करते रहो. एंड फिर कुछ दिन ऐसा हो रहा है कि मतलब स्टेरॉइड्स की वजह से, दवाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा ही थकान फील हो रही है और मतलब मन ही नहीं कर रहा कि बेड से मन क्या कर रहा है, मतलब हो ही नहीं पा रहा नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई. सो आई टेल यू कि क्या हुआ मेरे साथ इन दिनों, क्योंकि ये 7-8 दिन तो बहुत ज़्यादा ही बेकार थे, मोर देन 7-8 days. सो आई विल एक्सप्लेन यू गाइज कि क्या एग्जैक्टली हुआ एंड क्या मैंने फील किया. सो लिटिल स्टोरी टाइम इफ यू से. So like the thing is, words fail to describe the severity of the situation I was into. लग रहा होगा सुनने में कि पता नहीं क्या बोल रही है ऐसे ऐसे, बट मैंने फील किया है ये, तो मैं बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से. एंड मैं जो हूँ, मैं फिटनेस में बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है, वर्कआउट में करती रहती हूँ. तो ये सब ऐसा लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट कंज्यूम जंक फूड और आई डोंट ड्रिंक जंक और स्टफ लाइक दैट. यू आर वर्किंग आउट, स्टफ लाइक दैट, थिंग्स रिलेटेड टू योर लाइक फिटनेस. ये सब करने के बावजूद भी इस सिचुएशन ने काइंड ऑफ डरा दिया बहुत ज़्यादा. I would say, of course your age does matter when you're fighting a foreign infection. I agree to that, but ये बोलना कि जो लोग फिटनेस में हैं, जो लोग अच्छा खा लेते हैं, ये वो उनको कोविड फील नहीं हुआ होगा अपनी बॉडी के अंदर, या जल्दी वो अगर ठीक भी हो गए 14 days के अंदर, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि जब मुझे कोविड हुआ, ओके लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. सो द थिंग इज़,
हम लोग अपने घर में बैठे हुए थे बहुत टाइम से हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल रहे थे, ना कि ग्रोसरीज लेने कुछ भी। हम सब कुछ जो भी मंगवा रहे थे वो ऑर्डर करके घर पे मंगवा रहे थे, कोई घर से बाहर स्टेप नहीं रख रहा था। एंड ये सेकेंड वेव चल रही थी उस टाइम पे। फर्स्ट वेव टच वुड अच्छी चली गई, कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट वेव में आई गेस ग्रोसरीज लेने और दवाई ये सब लेने हम लोग बाहर जाते भी थे एंड प्रिकॉशंस हम अभी भी ले रहे थे। सेकेंड वेव जब उन्होंने बोली कि सेकेंड वेव भी अब आ गई है यहाँ पे, तो हम और थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए थे जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे थे एंड लोगों की स्टोरीज पे आप सब लोग देख रहे थे कि कितना बाहर डिस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उस सब से डर कर हम लोग और थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए थे अपने आप को लेकर, और हम बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो अब हुआ क्या, आई गेस अराउंड फर्स्ट में मेरी बहन जो है वो बीमार पड़ गई। एंड मेरी बहन और जो मेरे पापा का रूम है वो बाहर की साइड है, जैसे मेरा रूम है वो अंदर की साइड है बहुत ज़्यादा घर के, उनका बिल्कुल ही बाहर की साइड पे रूम है। तो सबसे पहले मेरी बहन बीमार पड़ी एंड जब उसने मेरे को बताया आई गेस फर्स्ट या सेकंड को कि उसको फीवर है, तो ऑफकोर्स मैं पैनिक हो गई थी। बट मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था एक बारी भी कि ये चीज़ कोविड होगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना वो बाहर निकल रही थी ना कोई हमारे घर से बाहर निकल रहा था। तो मुझे लगा मे बी इस टाइम बड़ा वायरल फीवर भी चल रहा है, सो मे बी वायरल फीवर होगा। देन अगले दिन ही डैड को लाइक फीवर हो गया, और डैड को जब फीवर हो गया तो उसके बाद फिर हमको लगा कि यार ये मे बी थोड़ा बहुत सीरियस है एंड मे बी हो सकता है कि नॉर्मल फ्लू या नॉर्मल फीवर ना हो ये। और जैसे ही हम आगे इस चीज़ को थोड़ा वो करते, मेरी बहन की स्मेलिंग और आई गेस टेस्ट था उसका, स्मेल चली गई थी उसकी। एंड जब जिस दिन थर्ड या फोर्थ को उसने बताया कि उसकी स्मेल चली गई है, उस दिन तो बस फिर पता ही चल गया था कि टेस्ट या नो टेस्ट इट इज़ कोविड। सो मैंने अपने आप को उस टाइम से अपने आप को आइसोलेट करने की बहुत कोशिश करी, बट इट वॉज़ टू लेट फॉर मी। मैं अपने रूम में आई, मेरे को 3 दिन पहले से ही, मतलब 3 दिन पहले से ऐसा था कि मेरी बॉडी बहुत गर्म हो रखी थी और थकावट काइंड ऑफ फील हो रही थी मुझे अंदर से इंटरनली, बट थर्मामीटर पे टेम्परेचर नहीं आ रहा था, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ रहा था 3 दिन से। सो फोर्थ फिफ्थ डे ऐसा हुआ कि जब मैंने अपना थर्मामीटर से लाइक फीवर चेक किया तो उसके अंदर आ गया फीवर। आई गेस इट वाज अराउंड 99.4 जो मैंने अपना फर्स्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया था। एंड दैट डे आई रिमेंबर मैं बहुत रोई जाकर। मेरे डैड और मेरी बहन कोविड प्लस एक रूम में बैठे हुए हैं और उनके रूम के बाहर जाकर ही मैं लिटरली आई जस्ट क्राइड लाइक अ चाइल्ड एंड आई वाज लाइक मैं नहीं बचने वाली, मुझे पता है, क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत और भी कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी हेल्थ वाइज। एंड उसी टाइम पे ये वाली ऐसी रिपोर्ट आनी, मतलब ऐसी न्यूज़ आनी कि फीवर है और कोविड है, यू नो दैट टेस्ट और नो टेस्ट, यू नो दैट कि दिस इज़ कोविड। सो मैंने वहाँ पे बस पैनिक क्रिएट कर दिया, मैं रोई। मेरे को उस दिन नहीं लगा था कि इट वॉज टू सून, ऑफ कोर्स इट वॉज माई फर्स्ट डे आई अज्यूम। तो मुझे लगा कि बस शायद मेरी बॉडी नहीं ले पाएगी इस चीज़ को, क्या कैसा इन्फेक्शन है क्या है, बहुत डर गई थी उस दिन में। तो मेरे डैड और मेरी बहन ने वो भी पैनिक कर गए, बट ऑफ कोर्स मेरे को समझाया आराम से। एंड बस डे 1 से ही फिर मेरी आई गेस थर्ड या फोर्थ में से डे 1 से मेरी मेडिकेशंस और ये सब स्टार्ट हो गई। तो अब डे 1 डे 2 ऐसा था कि मोस्टली सिर्फ डर था, एक डर था कि पता नहीं यार सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैं कोविड प्लस हूँ या मेरी बहन कोविड प्लस है, मेरे पेरेंट्स भी कोविड प्लस हो गए थे, उनकी एज भी, सबके बारे में बहुत डर लग रहा था। और जिस तरह से बाहर ये सब चल रहा था कोविड का पैनिक अभी भी जो चल रहा है, तो डर बहुत ज़्यादा लग गया था उस टाइम पर, अपनी लाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स की लाइफ के लिए, सेफ्टी के लिए, सबके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि जो रिलेटिव्स भी हैं वो भी वीडियो कॉल पे हम लोग को थोड़ा समझा पा रहे थे, संभाल पा रहे थे, बस वही, कोई हमारे पास आ नहीं सकता था, हम कहीं जा नहीं सकते थे। तो एक वो टाइम आइसोलेशन का भी और एक वो चीज़ कि आप ऑफ कोर्स अब आपके अंदर वो एक वायरस है, सो अब आपको और आपकी बॉडी को ही लड़ना है अल्टीमेटली। ये कुछ आई गेस 8 to 9 डेज क्रूशल होते हैं इस वायरस के लिए बॉडी के अंदर। तो थर्ड डे से ही आई गेस मेरी बॉडी के अंदर मुझे लाइक लंग्स के अंदर राइट साइड, लोअर राइट साइड मुझे अजीब चीज़ें फील होने लगी, जैसे कोई स्टिंग कर रहा है, कोई मतलब चूटी काट रहा है, समथिंग लाइक दैट। एक सेंसेशन फील हो रही थी, बर्निंग सेंसेशन सी फील हो रही थी। आई वोंट से कि मुझे ब्रेथलेसनेस हुई है, चक्कर वक्कर आए हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट सोने के टाइम पे स्पेसिफिकली मुझे अच्छा नहीं लगता था रात के टाइम पर। एंड कॉन्स्टेंटली ऐसा फील होता था कि जैसे चेस्ट में नीचे लोअर साइड पे कोई चूटी काट रहा है या फिर जैसे
कोई स्टिंग करने की मुझे कोशिश कर रहा है, एंड वो फील होती थी मेरे को. सो आई गेस 6th डे को मैं गई थी अपना CT स्कैन करवाने. मैं, पापा और मेरी मासी और मेरी मम्मी, हम गए थे CT स्कैन करवाने. मेरे डैड का जो था वो इन्फेक्शन आई गेस उनका उस दिन 10th डे चल रहा था, मेरा आई गेस 6th या 7th डे चल रहा था. डैड का जो इन्फेक्शन है वो आया अराउंड 10/25. मेरा इन्फेक्शन 6th डे पे आया 1/25. मेरी मासी का कोई इन्फेक्शन नहीं आया. मेरी मॉम का आई गेस 2 या 3/25 आया था उस टाइम पे, और मेरी मॉम का आई गेस 4th या 3rd डे चल रहा था. तो CT स्कैन की ये रिपोर्ट आई. अब जब डैड की रिपोर्ट आई 10/25, तो हम सब लोग बहुत पैनिक कर गए थे कि मतलब कोविड, इसका मतलब इतने हद तक लंग्स पे पहुंच गया है. इट वॉज नॉट सिवियर ऑफ कोर्स, थैंक गॉड, बट इन्फेक्शन लंग्स तक भी आ चुका है. जबकि मेरे डैड इतना मतलब रिलीजियसली अच्छी मतलब दवाइयाँ खा रहे थे, अच्छा खाना खाते हैं, वो इतना उल्टा सीधा भी नहीं खाते. फिटनेस में नहीं है, ऑफ कोर्स आई अग्री, एंड ओबेसिटी भी है, वो मैं सब समझ रही हूँ. बट इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब हम देख रहे हैं कि लंग्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही दवाइयाँ, और कोविड चला गया अंदर, स्टेरॉइड्स भी उन्होंने लिए, सब कुछ, तो वो चीज़, उस चीज़ ने हमें डरा दिया कि यार अभी डैड का नंबर आया है ऐसे, उनकी इन्फेक्शन 10th डे में ऐसे पहुंच गई है, मेरा 6th डे है, मेरी मॉम का तो 4th और 5th डे है ऐसे. तो आगे जैसे जैसे ये डिजीज़ मतलब जो भी वायरस है प्रोग्रेस करेगी, ऐसा ना हो कि कुछ सिवियर हो जाए. अलग अलग टाइप के थॉट्स आते हैं इस टाइम पर, मुझे भी बहुत ज़्यादा ही आए थे. सो बेसिकली यही एक्सपीरियंस था. अब काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो गई इससे. जैसे मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन थी इसलिए बोल रही हूँ. आई नो इट्स टू सून, बट आई नो लाइक सेवरल थिंग्स हैव चेंज्ड. लाइफ को बहुत ऐसे लिया है जैसे घर पे बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं, चिल नहीं करना, पार्टी इतनी नहीं करनी, इट्स ओके. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि दारू वारू पियेंगे, ड्रग्स करेंगे एंड ऑल, बट ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू स्टेप आउट मोर. आई विल ट्राई टू मीट माई फ्रेंड्स मोर. इस टाइम पे फैमिली थी साथ में, ऑफ कोर्स थी, बट जिस तरह से लोगों ने, फ्रेंड्स ने हेल्प करी है, एंड जैसे कुछ सिचुएशन लाइफ में आनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसे इंसान नहीं समझता. जैसे मैं बैठी हुई थी घर पे अपने, तो मैं इंट्रोवर्ट थी, तो मैं बोल रही थी यार मेरे घर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वाले तो बल्कि बहुत खुश है कि हमारा बच्चा ऐसा है, कहीं निकलता नहीं है, कहीं ज़्यादा जाता नहीं है, दिस एंड दैट. तो मैं यही सोचती थी यार, ठीक है, और मेरे को भी वो लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लगती थी, चिल लगता था मुझे. बट जैसे अब ये सिचुएशन आई, तो इससे सबसे पहले जो चीज़ यही आई मेरे दिमाग में, वो ये थी कि ऑफकोर्स कीपिंग असाइड फैमिली इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग, इट वॉज कि कितने मतलब मेरे दोस्त भी मुझे बुलाते रहते हैं बाहर कि आ जा, एंड कभी कभी जब मेरे पास टाइम होता भी है, मैं एक्सक्यूजेस दे देती हूँ कि यार अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा, दिस एंड दैट. अब वो चीज़ें नहीं, मतलब वो चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, एंड लाइफ बहुत छोटी है. सो ये एक मेरे को लेसन मिला है. सो आई मेक मोर प्लान्स विद माई फ्रेंड्स, आई ट्रैवल अ लॉट, एंड सब कुछ ठीक हो जाए एक बारी. और बाकी यार बस अपने आप को हम्बल बना के रखो, अपने आप की बॉडी को प्लीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो. सब हम लोग जवान हैं, हमें लगता है कि यार हम ये खा रहे हैं, हम ये पी रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो बॉडी ठीक है, मरना तो सब नहीं है, मरना तो सब नहीं है, ठीक है. आई एम ऑब्सेस्ड विद लाइक डेथ. ये जो टॉपिक है पेसिमिज्म का और जो डेथ का टॉपिक है ना, उससे आई एम ऑब्सेस्ड, ठीक है. जितना मैं सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में, वो शायद मेरे को लगता है कि मुझे कभी कभी अपनी मतलब दिमाग पे थोड़ा शक होता है कि मैं ठीक तो हूँ ना. तो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अट्रैक्टेड टू इट, मतलब जानबूझ के, बट देयर इज डेफिनेटली समथिंग विच काइंड ऑफ अगेन अट्रैक्ट्स मी टू दीज टॉपिक्स. और मुझे ये लगता था हमेशा से यार कि मतलब इतना मैं सोचती हूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब ये इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मी, कि ये मतलब अच्छे थॉट्स भी दिमाग में आते हैं, गंदे थॉट्स भी आते हैं, दोनों को बैलेंस बना के रखो, सोचना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अच्छा ही सोच रहे हो और बुरे थॉट्स आ गए तो दारू पी लिया, ये कर लिया, तो उसको अवॉइड कर लिया. आई बिलीव इन कन्फ्रंटिंग माई फीलिंग्स, कन्फ्रंटिंग एवरी एस्पेक्ट, गुड और बैड, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, सब कुछ. तो मुझे नहीं लगा था कि कभी ऐसी चीज़, ऐसी सिचुएशन मुझे डरा पाएगी, बट इट डिड. हम इंसान हैं यार, हमारी कोई औकात नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हमसे भी बहुत पावरफुल चीज़ें हैं इस यूनिवर्स के अंदर जो हमें कंट्रोल करती हैं, एंड इट इज़ गुड कि आप मतलब कॉन्फिडेंट हो, फियरलेस हो, जीना ऐसे ही चाहिए. बट अपने आप को एक अल्टीमेट सुप्रीम पावर समझ के आप जी रहे हो कि आपको कभी कोई चीज़ ब्रेक नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, दैट इज़ नॉट राइट. जैसे जैसे कह रहे हैं कि एक एक दिन निकालो कोविड
वीक होता रहेगा। बोलना तो ईजी है, बट जिसको है कोविड, जो मतलब फील कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस, और उसको एक एक दिन निकालना, जब कभी भी मतलब कुछ भी हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाए, कभी भी आपकी ऑक्सीजन डाउन हो सकती है, फीवर बढ़ सकता है, कुछ भी किसी भी सेकंड आपको ये कोविड हिट कर सकता है, अगर वो उस जगह पे कहीं फैल जाए और फेटल हो जाए। तो ये सोचते सोचते एक बैलेंस मेंटेन करना, मेरे दोस्तों ने इतना मेरा टाइम स्पेंड किया है मेरे साथ को, मतलब संभालते हुए, समझाते हुए। मैं यूजुअली ऐसी हूँ कि मैं लोगों से हेल्प नहीं मांगती। जो भी मेरे लाइफ में चल रही होती है चीज़ें, मैं उसको आइसोलेशन के अंदर अकेले बैठ के शांति से सुलझा लेती हूँ, मुझे वो बेटर लगता है। मैं अपने बेस्ट से बेस्ट, क्लोज से क्लोज दोस्त को भी इन्वॉल्व नहीं करती, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस बार मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाई, और मेरे को था कि इस बार मुझे कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए, अकेले नहीं हो पा रहा। सो मेरी कज़न बहनें एंड मेरे दोस्त, जो मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं 3-4, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। लिटरली 4-4, 5-5 घंटे मेरे साथ वीडियो कॉल पे स्पेंड किया। एक फ़ोन रखता था, दूसरा आता था, दूसरा रखता था, तीसरा आता था। जैसे सबने हेल्प करी है मेरी, वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बस फिर ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो के अंदर बताने के लिए, बस अपनी अपडेट देनी थी मेरे को, जो आप लोग पूछ रहे थे। सो ये अभी करंट सिचुएशन चल रही है, एंड बस प्रे करते रहो सब यार, एंड जिसने जितनी हेल्प करी है थैंक यू सो मच। बस अब इस टाइम पे सिर्फ प्रेयर्स की ज़रूरत है। मैं ठीक हूँ। हाँ दिखाओ, शक्ल दिखाओ। कैसा लग रहा है आपको बाबा? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। कैसा ही लग रहा है? भगवान ने बचा लिया। वीकनेस तो नहीं लग रही? नहीं, सब Okay. ठीक है। गुड, सब ठीक हो जाओ बच्चों। सब ठीक हो जाएंगे। सो इग्नोर माई हेयर स्टाइल एंड इग्नोर एवरीथिंग। सो ये बीमार लुक है गाइस, कुछ टाइम लगेगा। सो मैं ज़्यादा अभी एक्टिव हूँ नहीं यूट्यूब पे इस टाइम पर, बट आई विल ट्राई कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे दोबारा आ जाऊँ अच्छे से। और थोड़े बहुत जो सिम्टम्स मुझे फील हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया वीकनेस, आज मेरी स्टेरॉइड्स का लास्ट मतलब डे था, कल था सॉरी, रात को। आज मैंने सुबह से कोई दवाई नहीं ली है, एंड अब मेरे को 3 दिन चेक करना है अपना फीवर की, 3 दिन कोई फीवर ना हो मुझे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वीकनेस है, जैसे मैं कह रही हूँ, कभी कभी मुझे सुनाई देना बंद हो जाता है एकदम से बीच में, बंद एज इन मतलब काफ़ी कम हो जाता है, वो समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों। और टेस्ट और जैसे स्मेल मैंने बताया थोड़ी थोड़ी है मेरे को, ज़्यादा नहीं है, बट टेस्ट बर्ड्स ज़्यादा ही हिल गए हैं मेरे। पानी से लेके हर चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, मीठा, कड़वा, एंड वो भी ठीक होने में अपना टाइम लगाएगा। प्लस कुछ बॉडी के अंदर भी चेंजेस आए हैं फिजिकली, वो मैं अभी इन डिटेल ऐसे कैमरा में बता नहीं सकती, बट आई एम वेटिंग एंड आई एम होपिंग कि टाइम के साथ वो भी ठीक हो जाए। मैं बस इतना बोलूँगी, आई नो यार काफ़ी लोगों को कोविड है, जिन्होंने मेरे को भी इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट किया था, मुझे बता रहे थे कि हम भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। आई नो, देखो इस चीज़ के डर लगेगा इस चीज़ से, ओके, एंड डरना भी अच्छी बात है, डरो बट विजिलेंट रहो। ऐसे मत करना कि बिल्कुल गिव अप कर दो इस टाइम पे गिव अप बिल्कुल मत करना। जैसे मैंने भी एक पॉइंट पे ऐसा सोच लिया था कि मैं तो अब गई। डोंट गिव अप। इतना अपने आप को डीमोटिवेट मत करना इस टाइम पे। फैमिली भी एक पॉइंट पे आपके साथ वीडियो कॉल पे डिस्टेंस पे कोई आपके पास आ नहीं सकता। अगर आपके घर वाले कोविड प्लस है, वो आपको इतना आपका मॉरल बूस्ट नहीं कर सकते। आप अकेले हो एक कमरे के अंदर आइसोलेशन में, यू नीड योर सेल्फ, सो ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड अपने आप को बकअप करो, अपने आप को बूस्ट करो कि ठीक है कोविड है, यू आर यंग, एज फेवरेबल है आपके उसमें केस के अंदर, एंड ट्राई टू पुश योर सेल्फ, ट्राई टू अपलिफ्ट योर सेल्फ, और अपने आप को अच्छी अच्छी बातें करो, एनर्जी अपने आसपास अच्छी रखो, एंड ट्राई टू मोटिवेट पीपल अगर जिनको आप कर पाओ। अगर आपके घर में भाई बहन है, मम्मी पापा है, उन्हें भी कोविड है, तो ट्राई टू बी देयर सपोर्ट सिस्टम। आई एम नॉट सेइंग कि अपना सब कुछ भूल कर उन्हीं के उसमें लग जाओ, क्योंकि मेरे से भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी 2nd-3rd डे पे। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट उसके बाद निकली मैं उस चीज़ से, और फिर मैंने अपने आप को साइड ट्रैक किया, एंड देन आई स्टार्टेड केटरिंग टू देयर नीड्स एंड देम। सो ये करना पड़ेगा, ये टाइम की नीड है। सो फिक्स योर सेल्फ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा। जस्ट अपना खाना पीना इस पे ध्यान रखो प्लीज़, पानी बहुत पियो। यही था बस। अब कुछ रील्स है मेरे पास जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं अपना फ़ोन लेके बैठूंगी, थोड़ा एडिट करूंगी, एंड जो काम मुझे अच्छा लगता है वो थोड़ा मैं करूंगी, एंड धीरे धीरे करते करते मैं थोड़ा अब बनाऊंगी कॉन्टेंट, और दैट्स इट। So I'll catch you guys next time whenever I'm making something fun or interesting. अभी तक तो फिलहाल कुछ टाइम तक भूल जाते हैं, okay? So yep, peace out, bye bye.